हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा में जो आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और हो सकता है कि आपको क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ ये इस टाइप जिस तरह से आज हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को देखने को बहुत मिलेगा और हम लोग का क्लास काफ़ी छोटा होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरे अच्छे से उसको समझिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शुरू कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आज का हम लोग का चल रहा है 12वां क्लास और हम लोग का टारगेट है 10 दिन के अंदर लगभग 40 क्लास को ख़त्म करना। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 12 है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। यदि इसे विकल्प को चयन करने की आवश्यकता नहीं है तो उस विकल्प के किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन दिया है। देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। तो ठीक है, जो रेखांकित जो शब्द है यहाँ पे दिख रहा होगा, रेखांकित जो शब्द हैं उसका हम लोग को बताना है कि ये सही है कि नहीं है। यदि अशुद्ध है तो उसको शुद्ध बताना है, यदि शुद्ध है तो आप लोग को ऑप्शन दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 102 देखने को बिल्कुल 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैदान में चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो मैदान है ये आपका शब्द है, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जब पुल्लिंग शब्द आ जाएगा तो यहाँ पे रही की जगह पर रहें हो जाएगा। ठीक है, रहें हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक गाय है, 2 घोड़े हैं और 1 बकरी है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि कुल मिला देंगे तो 3-4 होंगे और 2 से अधिक संख्या जब भी होती हैं तो आपका बहुवचन में चला जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए वाक्य में वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुने। देखिए, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, शिक्षा दिया है, माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा दिया है आपको कोई नहीं, बताना है कि किसमें त्रुटि है। देखिए, इसका जो त्रुटि हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला में, ठीक, हिंदी ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या त्रुटि है। तो देखिए, इसमें जो आपका त्रुटि है ये आपका हो जाएगा हिंदी ही रहेगा। ठीक, तो हिंदी ही रहेगा नहीं होता है, ये आपका त्रुटि कह सकते हैं। हिंदी ही रहेगा क्या मतलब, हिंदी रहेगा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, हिंदी रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसमें बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका पहला वाक्य में त्रुटि है। देखिए, आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, इसका जो सही शुद्ध रूप होता है आवश्यकता होता है। ठीक, तो ये भी आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और पिछला पेपर में आपका हूबहू बिल्कुल पूछा हुआ था एसएससी जीडी वाले में। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं पेपर उठा के। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बताना है, वही काम करना है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, इसमें से कौन सा सही है बताना है। पानी ठंडा, देखिए पहला जो ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है पानी ठंडा घड़े का पिलाइए, ये तो आपका बिल्कुल गलत समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है ठंडा पानी घड़े का पिलाइए, ये भी आपका बिल्कुल गलत समझ में आ रहा है। देखिए, ये होता है घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि क्रमबद्ध संबंधित यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला है, त्रुटि देखने को मिला है, क्रमबद्ध संबंधित। ठीक, क्रम संबंधित कह लीजिए, क्रम संबंधित आप लोग को त्रुटि देखने को मिला है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रदर्शनी प्रायः शहर उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके। तो बताइए किस वाक्य में इसमें त्रुटि है। यदि नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 को चयन करना है। तो देखिए, जो इसमें जो त्रुटि है ना, ये आपका हो जाएगा
आपका लगाया जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा सेकेंड वाला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं, लगाया जाता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रदर्शनी जो शब्द होता है, प्रदर्शनी जो शब्द होता है ना, ये आपका स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो जब स्त्रीलिंग आ गया तो लगाया की जगह लगाई हो जाएगा, ठीक, लगाई जाता है, सॉरी माफ़ कीजिए, लगाई जाती है, ठीक है, लगाई जाती है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें त्रुटि हम लोग को बताना था, तो त्रुटि आपका सेकंड वाला में ही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इस वाक्य में बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। तो प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है बताना है। देखिए तो इसमें जो सही, ये आपका सही क्वेश्चन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें है आपका वचन संबंधित अशुद्धि है। अब बात कर लेते हैं कि वचन संबंधित अशुद्धि है तो यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जो आपका उस यहाँ पे है, प्यास के मारे उसका नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा उसके होगा, ठीक है, उसके प्राण निकल गए, ठीक, तो यहाँ पे निकल गए, यहाँ पे निकल के जगह निकल तो सही है, यहाँ पे गए हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे वचन संबंधित है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा वचन संबंधित, यहाँ पे त्रुटि था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा, तो बताना है, इसमें बताना क्या है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करिए सर्वाधिक उपयुक्त। देखिए यहाँ पे कौन सा असंख्य के जगह पे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अच्छा शब्द उसको लेना है। तो अनगिनत होगा, या फिर अधिक होगा, या फिर बहुत होगा, या फिर अपार होगा, तो इसको बताना है इसमें कौन सा बिल्कुल फिट बैठेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो सही होगा आपका अपार वाला, ऑप्शन नंबर 4, वहाँ अपार जनसमूह उमड़ पड़ा, ठीक। तो अपार का मतलब देखिए जो होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, जिसका कोई पार ना हो, जिसका कोई पार ना हो, ठीक, पार ना हो, ठीक। तो यहाँ पे आपका उचित जो विकल्प होगा ये आपका अपार होगा। अब बात कर लेते हैं अनगिनत क्या होता है। तो अनगिनत मतलब कि जिसकी कोई गिनती ना हो, यानी कि बेहिसाब, ठीक है, जिसको गिना ना जा सके। तो देखिए जो जनसंख्या है, कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग गिना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अधिक का अर्थ क्या होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बहुत का अर्थ होता है कि उचित से अधिक, ठीक है। तो ये आपका तीनों अनफिट है, ये आपका बिल्कुल फिट है, या आपका अपार बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें भाग में त्रुटि, किस भाग में त्रुटि है, तो यह मासिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, तो इसको बताना है कौन सा इसमें त्रुटि है। तो सदा काल से चली आ रही है तो बताना है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सदा काल से, यानी कि इसमें आपका त्रुटि इसी में है। अब बात कर लेते हैं सदा काल से इसमें त्रुटि क्या है। तो ठीक है, तो त्रुटि देखिए, त्रुटि जो इसका हो जाएगा ये आपका शुद्ध जो रूप हो जाएगा इसमें, तो सदा काल है, कहाँ सदा काल से चली आ रही है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे ना, तो सदा की जगह पे आप लोग क्या कर देंगे, प्राचीन कर देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप कर देंगे। तो आप लोग कह देंगे यह मासिक दास्ता प्राचीन काल से चली आ रही है। तो प्राचीन, माफ़ कीजिएगा, प्राचीन ऐसे रहेगा, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन लिख दिया थे, वो भी छोटी मंत्र, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा, प्राचीन काल से चली आ रही हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, उसे उज्जवल भविष्य के लिए हमारा देश और हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, उसके उज्जवल, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। हमारा क्या होना चाहिए, सफलता प्राप्ति होना चाहिए। तो इसमें बताना है कि बताना क्या है इसमें, तो प्रतिस्थापित कीजिए, सबसे उपयुक्त चयन का प्रतिस्थापित कोई आ सकता नहीं। देखिए इसमें बताना है कि यहाँ पे उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक। तो बताना है इसमें त्रुटि क्या है, ठीक है, त्रुटि बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा सफलता प्राप्ति होना चाहिए, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, सफलता प्राप्ति होना चाहिए, यहाँ पे सफलता को प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही विकल्प है ना, यहाँ पे आपका
पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग से संबंध एक तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग का त्रुटि है, क्योंकि देखिए जब भी आप लोग का ऐसा शब्द आएगा तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग से त्रुटि आप लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग बीच में डैश जब लगा देंगे, क्योंकि हिंदी में इतना ही आपका डैश और बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो सफलता प्राप्ति होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका डैश बिंदु यदि हम लगा देंगे तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है तुम्हारी यह पत्र फाड़े हो, अरे सॉरी, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, इसका बताना है। तो यह पत्र फाड़े हो में कौन सा इसको प्रतिस्थापित करना है, तो बताइए कौन सा शब्द सही है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि हो सकता है तुम्ही ने यह पत्र फाड़ा हो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें अशुद्धि क्या है। तो इसमें देखिए वचन से संबंधित जो है आपका अशुद्धि है, तो वचन से संबंधित हो आपका अशुद्धि हो जाएगा, वचन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक, और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब तो नज़दीक 10 जनवरी से स्टार्ट ही होने वाला है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बता दें यहाँ पे कोई भी वैकेंसी का क्वेश्चन आपको क्या होगा, लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो भी हम लोग बेसिक से बिल्कुल लो से उसको बेसिक से बिल्कुल सीखेंगे और बिल्कुल हाई तक पहुँचेंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।